हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम फिर हाजिर हैं लेकर एक बार फिर से क्लास 12 का मैथ। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथ में। कर गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना पड़ता है, हालातों को सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। जो भी गरीब इंसान है उसे क्या करना है, अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना है और हालातों को सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या करा है। तो उदाहरण नंबर 4 को आइए देखते हैं, एकदम सॉल्व करते हैं। करा उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर दिया है 1 का 1 से 2 का 2 के से 3 का 3 से 4 का 1 का 2 से 2 का 3 से द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो यह संबंध दिया है, तो कारण न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं क्या क्या है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 1 का 1 से 2 का 2 का 3 से, 3 का 3 से 1 का 1 2 3 है। तो अतः कह सकते हैं कि 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या है, अतः आर स्वतुल्य है। फिर सम्मित के लिए दूसरा देखते हैं। सम्मित में क्या देख रहे हैं, 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित नहीं है। अतः आर क्या है, सममित नहीं है। तो क्या होगा, 1 का 2 से संबंधित है और 2 का 1 से नहीं। अतः क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या आर सममित नहीं होगा। सममित क्या होती है, 1 का 1 से है, 1 का 1 से है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, यदि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, 2 का 3 से तो 3 का 2 से होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए देखते हैं। तो संक्रामक के लिए देखते हैं। 1 का ये तो जो सेम है उसको छोड़ देंगे। 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से नहीं है। 1 का 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या 1 कामा 3 बट 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या है, अतः आर संक्रामक नहीं है। और क्या संक्रामक नहीं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी में एक संबंध दिया ए कामा बी कामा ए कामा ए द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है। ए का ए से है, बी का बी से है नहीं, तो क्या स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। कह रहा है ए का बी से है, बी का ए से है, तो क्या कह सकते हैं कि सममित है, सममित है। फिर कह रहा है ए का बी से है, बी का ए से है और ए का क्या है, बी से, और बी का ए से और ए का ए से, बी का ए से, ए का ए से और बी का ए से, और बी का ए से है और ए का ए से, ए का बी से है और बी का ए से और ए का ए से। अब फिर देख रहे हैं बी का ए से है और ए का बी से। यहाँ पर देखिए ए का बी से है, बी का ए से और ए का बी से, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ए का बी का क्या ए से, बी का ए से, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। बट अब ए बी कामा बी
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है, अतः संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो है क्या, सम्मित वर्ग, केवल सम्मित है। ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देगा। यहाँ पर एक आई से आप देख लिए तो क्या हो गया, सोचे कि ये से एक आई से है तो क्या करेंगे, आगे चल रहे हैं तो क्या होगा, पीछे भी देखना पड़ेगा। बी का ऐसे है तो देखिए, ए का कहाँ से शुरू है, यहाँ भी शुरू है, फिर यहाँ भी देखिए शुरू है, तो क्या यहाँ यदि संबंधित होता है तभी क्या कर सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो चैप्टर 1.1 का हम एग्जाम्पल नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, जेड है, में आर बराबर दिया है ए कामा बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है, जो संख्या क्या है 2 क्या है, ए माइनस बी को विभाजित करता है, द्वारा संबंध एक क्या, तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों संबंध है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ दिया है सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्व आर सच दैट जेड का जेड से क्या परिभाषित है, संबंध क्या जेड में जेड से क्या परिभाषित है। तो आर बराबर दिया कितना, ए कामा बी सच दैट संख्या 2 क्या कहता है, ए माइनस बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो स्वतुल्य संबंध, सबसे पहले स्वतुल्य, तुल्यता का अर्थ मतलब क्या, स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित, स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि संख्या 2 ए माइनस ए को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ए माइनस ए को विभाजित करेगा, यानी ए माइनस ए को क्या करती है, विभाजित करती है, ए माइनस ए को क्या करेगी, विभाजित करेगी, तो ए माइनस ए बाई 2 0/2, तो 0 बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या, 0 क्या पूर्णांक है, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या, आर स्वतुल्य है, आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक, संक्रामक के लिए संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक नहीं, पहले सम्मित आएगा ना, एक सेकंड, पहले सम्मित देख लेते हैं, उसके बाद संक्रामक है ना, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक सममित, सम्मित देखते हैं, सम्मित संबंध, माना ए कामा बी, मान लेते हैं कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्या है, संख्या 2 है, क्या है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो ए माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है, तो ए माइनस बी बाई 2 बराबर के माना, तो के क्या है, बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या, के एक पूर्णांक है, तो इसको माइनस कॉमन कर लेंगे, तो बी माइनस ए अपन 2 बराबर क्या है, k1, तो इसको क्या करेंगे, k1 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बी माइनस ए अपन 2 बराबर माइनस के, तो बिलोंग्स टू जेड। तो संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, को विभाजित, तो क्या बी माइनस से 4 में 2 घटाएं, 2 में से 4 घटाएं, तो क्या होगा, माइनस में आ रहा है, तो माइनस क्या होता है, माइनस भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है, तो माइनस पूर्णांक है, तो क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या, बी माइनस 2 क्या करेगी, बी माइनस से को ही विभाजित करती है, अतः कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, आर एक सम्मित संबंध, आर एक सममित संबंध है। तो संक्रामक के लिए आइए देखते हैं
एक सेकंड, संक्रामक संक्रामक संबंध। संक्रामक आइए देखते हैं, संक्रामक संबंध क्या कर रहा है। कह रहा माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर व बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो संख्या क्या करेगा, संख्या 2 ए माइनस बी व बी माइनस सी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। यदि 2 क्या करिए माइनस बी को भी विभाजित करेगी और बी माइनस सी को भी क्या करती है, विभाजित करती है, तो हम लिख सकते हैं, तो माना क्या, माना ए माइनस बी बाई 2 बराबर के, माना और तथा बी माइनस सी बाई 2 बराबर K1 माना। समीकरण नंबर 2 हो गया और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। तो देखते हैं समीकरण जहाँ क्या K1 K2 क्या है, K1 कामा K2 बिलोंग्स टू Z, मतलब K1 K2 क्या है, दोनों पूर्णांक है। तो समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से तो जोड़ेंगे क्या आ गया, ए माइनस बी अपान 2 बी माइनस सी अपान 2 के प्लस K1। तो देख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी अपान 2, बी से बी कट गया, बराबर के प्लस K1। तो ए माइनस सी अपान 2 बराबर के प्लस K1। क्या के प्लस K1 क्या बिलोंग्स टू Z, मतलब क्या एक पूर्णांक है। तो अतः कह सकते हैं कि संख्या 2, अतः संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा सी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, अतः आर क्या है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। यह क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 में आर, जहाँ ए माइनस बी ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है सबसे पहले दिया कितना, ए दिया है इतना। कह रहा है कि जहाँ आर बराबर क्या, ए से ए में क्या है परिभाषित है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए से ए में क्या है संबंध, जो क्या है आर, जो क्या है आर सच दैट ए टू ए से ए में क्या है परिभाषित संबंध है। जहाँ ए बी क्या है, ए तथा बी दोनों क्या है या तो सम है या तो विषम है, द्वारा परिभाषित क्या एक संबंध है। तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान निकाल सकते हैं
या तो क्या है, सम है या विषम है, दोनों ही क्या है, एक का ए से 1 कामा 1, 1 कामा 3, 1 कामा 5, 1 कामा 7। अब फिर 2 कामा, ये तो क्या हो गया, 1 से हो गया। अब 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 का 2 से, 2 क्या सम है, तो 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6, 2 कामा 6 तक। अब फिर 3 से शुरू होगा, अब 3 से शुरू होगा, 3 कामा 1, 3 कामा 3, क्या होना चाहिए, विषम है तो विषम ही होना चाहिए। 3 कामा 3, 3 कामा 5, 3 कामा 7। अब 4 से, 4 कामा 2, 4 कामा 4, 4 कामा 6। अब फिर 5 से, 5 कामा 1, 5 कामा 3, 5 कामा 5 और 5 कामा 7। अब फिर 6 का, 6 कामा 2, 6 कामा 4, सम ही है, 6 कामा 6। अब 7 से, 7 कामा 1, 7 कामा 3, 7 कामा 5, 7 कामा 7, 7 कामा 7। ये क्या हो गया, ये संबंध दिया है, ये संबंध दिया है, तो इसको स्वतुल्य सम्मित दर्शाने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए करा सिद्ध कीजिए कि यार एक तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हम देखते हैं 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से। अतः क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या सभी ए के लिए क्या बिलोंग करता है, अतः आर स्वतुल्य है। अब फिर दूसरा 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से भी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, स्वतुल्य के लिए भी मिल जाएगा। अतः कह सकते हैं कि सम्मित के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर व बी कामा ए भी क्या बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित है। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए ए कामा बी, संक्रामक भी होगा, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है और 1 का 1 से है। देखते हैं क्या, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 1 का 1 से संबंधित होगा। तो इस पर क्या है, संक्रामक भी हो जाएगा, पूरा चेक करते रह जाएंगे क्योंकि क्या यह संक्रामक है। तो एक ऐसा जब भी क्वेश्चन क्या करें, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं कि ए कामा सी भी क्या करेगा, ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो करा क्या, सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक तुल्यता संबंध है। तो हमने क्या किया, सिद्ध करिए तुल्यता संबंध का, सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो क्या देख रहे हैं, 1 3 5 7 के सभी अवयव, 1 3 5 7 के सभी अवयव क्या करते हैं, एक दूसरे से के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये तो क्या किया है, समुच्चय R से जो हमने संबंध इसी से क्या किया हमने यहाँ पे लिख, ये भी क्या गया, ये हमारा यहाँ से भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि 1 3 5, इसका लिखने का मतलब क्या है, ये हमारा हमने 1 3 5 के अवयव, एक जिसमें है 3 है 5 है 7 है, उसमें 2 4 6 है नहीं है, एक 3 में कहीं 2 4 6 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमने क्या किया इसी में सिद्ध कर दिया। दोनों क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी एग्जाम्पल 6 यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। पॉइंट 1 के जो भी एग्जाम्पल थे सतुल्य सममित संक्रामक से संबंधित सारे एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।